करें जी। जो चुनाव के अंदर लोगों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य बिगाड़ेगा, पैसे का लोभ दे के या दारू वारू पिला के, इस तरह के लालच दे के, वो तो एक किस्म से बच्चों का फ्यूचर खराब करना है। पारिवारिक रूढ़िवादिता धीरे धीरे कम होने लग रही है, आप तो देख ही रहे हैं। पहले तो जो मैंने बताया, अभी लोग महिलाएं घूंघट करती थी, चौपाल की तरफ देखती भी नहीं थी, आज चौपाल पे चढ़ के स्पीच भी देती हैं। आपने अभी तक में गाँववासियों के लिए, गाँव के लिए क्या किया है, क्या समाज सेवा किया जी? जिस पंचायत चुनाव का पूरे हरियाणा वासियों को इंतज़ार था, पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हरियाणा में बढ़ चुकी हैं। इसी कड़ी में सर्वेक्षण हम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में पंचायत चुनाव चले हुए हैं, उत्तरांचल, गोवा, अभी हरियाणा पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में सबसे मुख्य जो होता है वो होता है सरपंच प्रत्याशी। गांव की जो राजनीति होती है, हरियाणा में उसको सरपंच बोलते हैं। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जनपद सोनीपत के गांव पतला में, जहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ से अब की बार सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं और शिक्षित प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, किरणपाल चौहान जी। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा किरणपाल जी, हाँ जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, चुनाव मैदान में है, चुनावी उद्देश्य क्या है, क्यों चुनाव मैदान में है, क्या परिवर्तन आप चाहते हैं गांव में होना चाहिए जी? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, एक तो गांव के जो युवा लोग हैं, गांव के जो नई जनरेशन है, उनके मन में इस तरह की भावनाएं है, प्यार प्रेम और विकास की भावनाएं, आपस में सद्भाव और भाईचारा। क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अपने अच्छे रास्ते से दूसरी तरफ भटक रही है। इसके लिए एक जनप्रतिनिधि जब आदमी होगा तो वो उस कड़ी में बहुत काम कर सकता है। दूसरी बात, सफाई के लिए गांव में सफाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो आदमी अच्छे तरीके से सफाई हो जाए, सफाई के लिए फिर स्टेडियम में ऐसी सुविधाएं दे, बच्चे जिम कर लें, अपने प्रैक्टिस कर लें, ऐसी मशीनें लगवाएं, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और अपने जो महापुरुष हैं, अपने इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने देश के योगदान में सर्वस्व अपना कुर्बान कर दिया है, उन लोगों की जीवनियाँ ऐसे प्रोग्राम या गोष्ठी आयोजित की जाएं, या उनके पंपलेट या चरित्र के उनके वो पंपलेट्स वगैरह छपवा के लोगों को अपने समाज में दिए जाएं और उनको जागृत किया जाए। अच्छा, हमारे माध्यम से आज आपको पूरा गांव देख रहा है, गांव क्या पूरा देश, पूरी दुनिया आपको देखेगी। मेरा सबसे मुख्य सवाल जो आपसे है, चुनाव से पहले जब देश के जो प्रधानमंत्री थे, जब वादा करके आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न खाऊंगा ठीक बात है, उन्होंने नहीं खाया ठीक बात है, लेकिन न खाने दूंगा, वो बड़ा सवाल आज भी है। भ्रष्टाचार आज भी चरम सीमा पर है। गांव में जो व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, मैं बात करूं शिक्षा व्यवस्था की, मैं बात करूं स्वास्थ्य व्यवस्था की, मैं बात करूं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की, मैं बात करूं जो गांव के जो युवा हैं उनके लिए खेल व्यवस्था की। गांव में पुस्तकालय नहीं है, 75 साल में साफ पानी नहीं पिला पाए जनता को, कैसे विकास मान के चलो जी? नहीं, देखो, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की आपने बात कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, उनका जो सिद्धांत है बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। लेकिन वो क्या करे, हमारी जो देश की जो राजनीति है, इतने सालों में ऐसी कूट कूट के भरी गई है। अब पहले होते थे नेता लोगों के लिए, आजकल जो नेता होते हैं वो अपने लिए होते हैं। उनके अंदर फोकट का माल, फ्री का पैसा खाने की एक मानसिकता बन गई है। अब उस मानसिकता को मोदी जी एकदम से ठीक कर दें तो ये तो संभव नहीं है। उसके लिए उस तरह का सिलेबस, कोर्स, किताबें, इस तरह की सामग्री, अध्ययन, स्टडी हमारी सरकार को, देश सरकार को इस तरह की जो है चैप्टर वो बनाने चाहिए, ताकि शुरू से ही मानसिकता हमारे लोगों की, बच्चों की इस तरह की बने कि हमने दूसरों के लिए काम करना, अपने लिए नहीं। चौहान साहब, मैं आपसे बात करूं, सरकार की जन कल्याणकारी कोई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो परिवार में रोजगार के लिए दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड है, राशन वितरण हो रहा है, कन्या सुमंगला योजना है, शादी अनुदान दिया जाता है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं। क्या सही प्रकार से क्रियान्वित हो आपके क्षेत्र में हो पा रही हैं, आपके गाँव में हो पा रही हैं, या नतीजा ढाक के तीन पाती आज तक भी? नहीं, देखो, उसमें काफ़ी सुधार है। पहले जैसे होता था
पूर्ण रूप से जो सुविधाएं सरकार देती थी वो कंप्लीटली नहीं आती थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी फ़र्क है। 70-80% तक वो जो है ठीक ठाक सुविधाएं गांव तक पहुंच रही है। सरपंच चुनाव में मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा सर्वेक्षण किया है, कुछ खामियां नज़र आती हैं। चुनाव के समय में कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं, वो शराब बांटते हैं, पैसे बांट देते हैं, चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम किया जाता है। जो वास्तविकता में चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों से भटकाया जाता है जनता को। क्या इस प्रकार की चीज़ें सही हैं? कैसे सुधार किया जा सकता है? जनता को सुधार करना होगा या प्रत्याशी सुधार करे? जी, तो जो चुनाव के अंदर लोगों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य बिगाड़ेगा, पैसे का लोभ दे के या दारू वारू पिला के, इस तरह के लालच दे के, वो तो एक किस्म से बच्चों का फ्यूचर खराब करना है। वो बनने के बाद और ज़्यादा फ्यूचर खराब कर देगा। ऐसे लोगों से, दारू बांटने वालों से, पैसे वालों से, मैं तो ये कहता हूँ आम नागरिक को उनके लवे के भी नहीं निकलना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए उनको। अच्छा, बात करूँ वुमन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की। महिलाओं की पुरुषों के बराबर ही वोट होती हैं, वे भी अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, लेकिन चुनने के बाद महिलाओं की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। महिलाओं को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को रोजगार की तरफ आकर्षित होना चाहिए। क्या सही प्रकार से हो पाता? महिला खेल में आपके यहाँ से तो बड़ी दुनिया में नाम रोशन किया है पूरे हरियाणा ने। गाँव से क्या स्थिति है? जी, एक समय वो था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, गांव की चौपाल की तरफ नहीं देखती थी। आज समाज में कितना बदलाव आ चुका है। आज महिलाएं एजुकेशन में भी हैं, सपोर्ट्स में भी हैं, लेकिन अब तक इतनी चेंजिंग आई है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्णतया अभी भी इस चेंजिंग को, महिलाओं में जो जागरूकता है, इसको मैं 10-20% तक ही मानता हूँ। आज भी जो हमारी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ती हैं, वो अपने पति पर आश्रित होती हैं। ये जो रिजर्वेशन है महिला आरक्षण वाला, इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ क्या है? जो महिलाएं सुशिक्षित हैं, अपने दम पर योग्य हैं, वो तो महिलाओं को जागृत कर सकती हैं और पुरुष की तरह ही सारे काम धंधे कर सकती हैं। हो जाना चाहिए, कुछ मानक स्थापित करने चाहिए सरकार को। नहीं, इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो महिलाएं योग्य हैं अपने लेवल पर आओ, ओपन कंपटीशन में आओ। योग्यता का मानक क्या तय करें? योग्यता मानक ये होता है भाई, उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर होता है। जो आदमी के अंदर योग्यता है, लोगों के विकास के लिए, भले के लिए, संघर्ष करने के लिए, कैसे पता कर सकती है इसके अंदर? सरकार नहीं पता कर सकती। तो कैसे तो टैलेंट तो अपने आप निकल के आता है। तो मानक कैसे तय करें? कोई ऐसा तय कर दी स्नातक होनी चाहिए या परास्नातक होनी चाहिए? ग्रेजुएशन तो कम से कम होना चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए महिला भी और पुरुष भी। मतलब राजनीति में आने के लिए चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, ये जो है बिल्कुल ग्रेजुएशन से कम होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूढ़िवादिता भी इसके आड़े आती है। पारिवारिक रूढ़िवादिता धीरे धीरे कम होने लग रही है, आप तो देख ही रहे हैं। पहले तो जो मैंने बताया, अभी लोग महिलाएं घूंघट करती थी, चौपाल की तरफ देखती भी नहीं थी, आज चौपाल पे चढ़ के स्पीच भी देती हैं। और IAS अफसर भी हैं, DC भी हैं महिलाएं। तो जागरूकता समाज में, महिलाओं में योग्यता है। एक कंपटीशन है, ओपन कंपटीशन में वो एग्जाम देती हैं और जीत के निकलती हैं, वो अधिकारी बनती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ओपन कंपटीशन से ही आने चाहिए सब कुछ। हमारे साथ में आप ग्रामवासी हैं, आपका नाम क्या है? आनंद पाल। ऐसा आनंद पाल जी, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार जो है नस नस में है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जनता जिम्मेदार है, अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है? कुल मिला के सारी जिम्मेदार है, सबकी जिम्मेदारी है ये। तो कहीं ना कहीं जनता भी अपना काम जल्दी कराने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पब्लिक क्या करेगी? हाँ, अगर आप सब सुनेंगे ढंग से, तो काम होगा तो फिर भ्रष्टाचार खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे बड़ा एक कार्यक्रम चलाओ, हमारा प्रधान कैसा हो? एक प्रधान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? भाई पढ़ा लिखा हो, सही समय पे काम करने वाला हो, गांव में घूमने फिर के सारे काम करवाता हो, बात जो कुर्बानी जिन लोगों ने दी है उनके बारे में लोगों को जागरूक करे, सारी चीज़ें होनी चाहिए उसको। तो ऐसा प्रधान की बार चुना जा सकता है गाँव में? हाँ, चुना जा सकता है, पर कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे? हाँ, सब कोशिश करेंगे लोग। अच्छा, किरण पाल जी। हाँ जी, आप शिक्षित हैं, पूरे राष्ट्र की राजनीति पर आपकी नज़र रहती है। देश के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। हाँ, युवाओं के लिए सरकार ने अग्निवीर योजना लेकर आई है, कहाँ तक सहमत है? देखो, अग्निवीर योजना का जहाँ तक सवाल है, अब सरकार की मंशा क्या है क्या नहीं, बाकी देश की जो मेन जो डिफेंस है, देश की सुरक्षा है, एक नौजवान के ऊपर टिकी होती है। अब 4-5 साल में एक आदमी कहाँ तक मतलब वो सुरक्षा करके वापस बैठ जाएगा? मैं तो ये समझता हूँ जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे व्यवस्था रहनी चाहिए। पहले वाली व्यवस्था ठीक। हाँ, सरकार ने और ही मुद्दे सरकार लेकर आ रही है, कई कार्य कराए हैं, 370, 3 तलाक, राम मंदिर, CA, NRC,
देखो 3 तलाक ये तो बात बिल्कुल ठीक है। एक महिलाओं के साथ जो है, जो मोमनन महिलाएं थी उनके साथ अत्याचार होता था, कहीं हलाला है, कहीं 3 तलाक, थोड़ी थोड़ी तू तो मैं बात हुई और उनको उठा के ने छोड़ दिया, झगड़ा कर दिया। तो ये सामाजिक हिसाब से ये गलत था कानून। 3 तलाक वाला अच्छा किया है। और जो एनसीआर का संबंध है, एक भारतीय राष्ट्रीयता का एक प्रतीक तो है, तो होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूँ व्यक्तिगत रूप से, आपसे इंडिविजुअल, आपने अभी तक अपने ग्रामवासियों के लिए, गांव के लिए क्या किया है? क्या समाज सेवा की है आपने? जी नहीं, गांव के किसी भी काम में, किसी भी फंक्शन में हम गांव के सहयोग के लिए, दुख दर्द में सबके हम साथ खड़े रहते हैं। 24 घंटे ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। जैसे आज स्वतंत्रता दिवस था, प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की थी कि हर घर तिरंगा योजना हो, तिरंगा यात्रा गांव में निकाल ली जाए। हाँ। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आपके गांव में? नहीं, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में हुआ है प्रोग्राम। हर स्वतंत्रता दिवस पे झंडा फहराया जाता है और बच्चे नौजवान इकट्ठे होते हैं, तो घरों में भी झंडा है। घरों में भी झंडा फहरा है। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, अपना बात खत्म कर रहा हूँ अपने लिए। 1857 क्रांति से कोई शहीद आपके गांव से हुआ है, या स्वतंत्रता सेनानी आपके गांव से हुआ हो, कोई महापुरुष आपके गांव से हो, बता सकते हैं आप? जी 1857 में कोई नहीं हुआ हमारा। बाकी स्वतंत्रता सेनानी कोई? स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में जो था, उसमें हमारे ताऊ जी थे, हमारे दादा लगते थे। गांव में सब उनको ताऊ बोलते थे। ठाकुर रतन सिंह जी, वो महात्मा गांधी जी के साथ जेलों में रहे हैं और आज़ादी के कई आंदोलनों में। हाँ, अभी ये इसने बीजेपी सरकार ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जिस गांव में भी जो शहीद हुआ, जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया है, उनके जो है नाम जो है गांव के बाहर एक बोर्ड लगा के, पत्थर लगा के उन पे नाम खुदवाए। आपके गांव में भी? हाँ, हमारे गांव में लिखा हुआ है। लिखा हुआ। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, आज की युवा पीढ़ी, किसी बच्चे से पूछ रही हूँ 10 फिल्म स्टारों के नाम मुझे बता दे, बता पाएंगे? फिल्म स्टारों के? फिल्म स्टारों के नाम? हाँ, बता देंगे। जब हम कॉलेज में थे तो हम भी फिल्म देखते थे। खिलाड़ियों के बता देंगे। 10 महापुरुषों के? महापुरुषों के बता देंगे। स्वतंत्रता सेनानी 1857 क्रांति भाग लिया। बिल्कुल। युवा बता देंगे आज के? नहीं, युवा नहीं बता पाए। युवाओं की बात आपसे। हाँ, लेकिन उनको इस तरीके से जागरूक नहीं किया जाता। इस तरह की गोष्ठियाँ गांव में नहीं कराई जाती। इस तरह के पंपलेट उनके जन्म दिवस पे या उनके शहीदी दिवस पे पंपलेट छपवा के बांटे नहीं जाते, गोष्ठियाँ नहीं कराई जाती, तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे? आपकी जीवनी के बारे में बताया जाए कुछ, तो हमको पता लगेगा। मेरे विचार से इसमें प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को इसके लिए एक अलग से विषय। आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? आम नागरिक इसमें क्या भूमिका निभा पाएगा? आम नागरिक तो अपने सुबह उठेगा, शाम तक कमाएगा, खाए पिएगा, सो जाएगा। जनप्रतिनिधि जो होता है, जनप्रतिनिधि जो चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे समिति सदस्य, विधायक, एमपी, कोई भी हो, वो अगर चाहे इस जागरूकता के लिए तो अपने प्रयासों से काफ़ी इसमें योगदान दे सकता है और इसका रिजल्ट भी आपको 2-4 साल में दिखाई देने लग सकता है। तो किरण पाल जी, सबसे लास्ट मिला, स्वतंत्रता दिवस आज है, हमारे माध्यम से ग्रामवासियों को, देशवासियों को क्या शुभकामना, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम तो सबसे पहले तो जो जिन महापुरुषों की तरफ से जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको मान सम्मान करते हैं और उनको याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अपने बच्चों को भी, नौजवान साथियों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी इस उपलक्ष्य में ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे महापुरुषों से, इनके जन्मदिन से, इनकी कार्य प्रणाली से शिक्षा लेके उनके रास्ते पर चलने के लिए शपथ लें और उसके लिए एग्जैक्ट में ही मतलब उसको क्रियान्वयन करें, उनकी अपने जीवन में ऐसी धारणा रखें और उसका अनुसरण करके आगे बढ़ें। उस प्रकार कार्यों में आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल सहयोग रहेगा। अच्छा किरण पाल जी, हमसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन वादों को हमारे माध्यम से आपने जनता से किया है, उन वादों पर खरा उतरने का प्रयास करें। बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपका भी, आप हमारे पास आए, मौका दिया और विचार विमर्श आदान प्रदान हुआ, आपका भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।